हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में जो ओवरहेड टैंक हम बनाते हैं, जिसे हम ESR भी कहते हैं, इसका ड्राइंग समझते हैं। ड्राइंग के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें ओवरहेड टैंक में जैसे फुटिंग है, बीम, कॉलम, स्टेयर, लैंडिंग बीम, इसके बाद टॉप डोम, बॉटम डोम, वाल, कंटेनर वाल जिसे कहते हैं हम, इस तरह अलग अलग पार्ट की हम ड्राइंग समझते हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। अभी हम इस वीडियो में जो ESR का फाउंडेशन है और जो इसके बीम और कॉलम की ड्राइंग समझते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं जो इसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन का जो टिपिकल प्लान है, आप देखिए इसकी जो डायमेंशन दी गई है 1500, देखिए 1500 बाई 1500 की ये इसका एक फुटिंग का ये डायमेंशन है, क्योंकि इसमें ओवरहेड टैंक में किसी में 4 फुटिंग है, किसी में 6 फुटिंग है। तो ये ओपन फाउंडेशन या ये कहें सेपरेटेड फाउंडेशन की ये फुटिंग है, जिसमें अलग अलग फुटिंग रहती है, एक फुटिंग दूसरे से कंबाइन नहीं रहती है। इसमें जो बीच में ये जो पोर्शन दिया है, ये इसकी यहाँ पर कॉलम आएगा और इसकी डाया कितनी दी गई है 400। इसका जो ये ऊपर आकर के यहाँ पर ये फुटिंग का ये जो पार्ट है, ये 800 बाई 800 का इसमें डायमेंशन में ऊपर आके यहाँ उभार आता है, यहाँ ये कम हो करके फिर इस पोर्शन में यहाँ पर कॉलम हम खड़ा करते हैं। तो ये इसकी टिपिकल प्लान है फाउंडेशन की। इसके बाद हम इसका सेक्शन देखते हैं। सेक्शन में आप फुटिंग में देखेंगे क्या चीज़ें आप दिख रही, देखिए सेक्शन में सबसे पहले यहाँ जो ये 1500 की इसकी डायमेंशन है और इसमें जो नीचे 150 लिखा गया है, M15 PCC है। इसमें सबसे पहले 150 mm थिक ये लिखा है, ये PCC है। इसके बाद ये Y10 जो लिखा है at 140 cc, इसका मतलब है कि इसमें Y10 मतलब है 10 mm का इसमें सरिया लग रहा है, स्टील लग रहा है, और 140 इसका सेंटर से सेंटर स्पेसिंग है। ये जो फाउंडेशन का फुटिंग का जो जाल बनेगा, इसमें 10 mm का रीइंफोर्समेंट है, 140 की स्पेसिंग में ये जाल बनेगा। और ये जाल यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रीइंफोर्समेंट बाद में ये ऊपर की तरफ ये मुड़ा हुआ है। दूसरा चीज़ हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसकी जो फाउंडेशन की जो डेप्थ है, ये EL जो दिया है, ये EL मतलब जो ग्राउंड लेवल है उससे कितनी डेप्थ में फाउंडेशन है, इसमें क्या लिखा है 1500 mm डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। लेकिन ये जो है यहाँ पर ये कमेंट लिखा हुआ है कि ये 1500 से 1500 मतलब 1.5 मीटर, ये इसको 2 मीटर तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं, देखिए इसमें जो कॉलम का बार ऊपर से आ रहा है, ये नीचे यहाँ पर फाउंडेशन के रिइंफोर्समेंट में 300 का मतलब है 300 इसका, ये जो है L इसमें 300 का दोनों तरफ। इसी तरह ये जो फाउंडेशन का शेप आप देख रहे हैं, नीचे कितना है 1500, फिर ये यहाँ पर कितना गया है 250, ये 250 mm ऐसे जाके और इसका शेप फिर इधर आ गया है यहाँ पर, ऐसा शेप में ये फाउंडेशन बनेगा। यहाँ 200, यहाँ 200 और वे ऊपर की तरफ ये कॉलम इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह से आप ये फिर ये ऊपर जाके ये जो ब्रेस बीम बनेगा उसकी लोकेशन दिखाई गई है, जहाँ पर ब्रेस बीम है। 400 जो लिखा है, 400 का मतलब है कॉलम की जो डाया है यहाँ पर कितनी है 400 है, क्योंकि कॉलम
राउंड शेप में है, इसकी डाया 400 है। तो इसमें ड्राइंग में हमको ये चीज़ पता चलती है। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कॉलम का और बीम का जो ओरिएंटेशन यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये ड्राइंग जैसे दी गई है, ये ड्राइंग में टिपिकल कॉलम एलिवेशन देखते हैं। ये देखिए इसमें ब्रेस बीम 1 है, ये इसका लेवल क्या है, ये ग्राउंड लेवल है दिखाया गया है इसमें, ये इसमें ग्राउंड लेवल दिखाया गया है। ग्राउंड लेवल के बाद ये ब्रेस बीम 1, फिर 2। यहाँ पर अगर जीरो लिया गया है तो ये फर्स्ट कॉलम के टॉप में 0.6 यानी 600, ये ग्राउंड लेवल से जो पहला बीम है उसका टॉप कितना है, 0.6 पे है। फिर दूसरे बीम का जो टॉप है 4.5 में, तीसरे बीम का जो टॉप है कितने में है, 8.4। फिर जो फोर्थ बीम है इसका टॉप कितना है, 12 मीटर। यानी इसके ऊपर अब कंटेनर आएगा यहाँ पर। तो इसकी जो ESR की जो हाइट कितनी है, देखिए 12 मीटर है, क्योंकि हाइट में जो है इसका जो कंटेनर ऊपर आएगा जिसमें वाटर फिल रहता है उसकी हाइट नहीं ली जाती है, कंटेनर के बॉटम तक की हाइट ली जाती है 12। मतलब इसका कहने का मतलब कि ये जो है टैंक की जो हाइट है 12 मीटर है, 12 मीटर है। इस तरह से ये एक जो है इसका एलिवेशन दिखाया गया है। अब हम आगे देखते हैं जो इसका कॉलम है, कॉलम और बीम का रीइंफोर्समेंट देखते हैं। जैसे आप ये ड्राइंग देखिए, यहाँ पर एक कॉलम का यहाँ पर और ये बीम का सेक्शन है। देखिए कॉलम के सेक्शन में ये अगर आप देखेंगे तो ये 400 लिखा है, इसका मीनिंग है कि इसका जो कॉलम का डाया है कितना है, 400 mm है। और ये इसके ये जो है राउंड शेप में Y12 मतलब 12 mm के 7 बार्स इसमें लगेंगे। और इसमें रिंग बीम जिसको टाइज बोलते हैं 8 mm के 190 mm की स्पेसिंग में इसमें ये रिंग लगेंगे कॉलम में। इसका मतलब ये है। इसके बाद ये जो बीम है, आप बीम का जो है सेक्शन देखिए, ये जो 400 है और ये 250 है। इसमें दो तरह का बीम का दिखाया गया है। इसमें 400 क्या है, इसका हाइट है बीम का, और 250 क्या है, इसका विड्थ है। अब इसमें 3y16 लिखा है और नीचे भी कितना लिखा है, 3y16। इसका मतलब क्या है, 16 mm के इसमें 3 बार ये जो लिखे हैं 1 2 3, और नीचे भी बॉटम में 16 mm के 3 बार, y16 3 का मतलब 3 बार। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, 2L y8 200 की स्पेसिंग से 200 mm की स्पेसिंग से 8 mm के इसमें ये बार है। 2L का मतलब है एक ये हो गया रिंग, एक ये दोनों तरफ का जो इस रिंग है, रिंग बनता है तो उसमें 2L लिखता है। इसमें एक रिंग लगेगा, एक रिंग इसमें 8 mm का 200 बाई 200 की स्पेसिंग से इसमें रिंग लगेंगे। अब इसमें आप देखिए कि एक दूसरा बीम का सेक्शन है, यहाँ की कितना लिखा है, 4L लिखा है यहाँ। इसका मतलब है कि इसमें 8 mm के 150 mm एक ही जगह में 2 रिंग लगेंगे। 4L मतलब एक ही जगह में 2 रिंग इसमें लगेंगे, 150 mm का स्पेसिंग है। ये जो बीम का साइज है क्या है, 500 इसका हाइट है और 400 mm इसकी थिकनेस है। इस तरह इसमें 16 mm के ऊपर 4 और Y12 के एक्सटेंशन 12 mm के 4 स्टील लगेंगे, 16 mm के 4, और नीचे जो है 12 mm के 4 स्टील लगेंगे। इसमें दो तरह के बीम हैं, 400 या 250 बाई 400 और 450 बाई 500।
इस तरह इसको हम ड्राइंग को पढ़ते हैं। अब ये जो बीम है, दोनों तरह के बीम का इसमें देखिए ये स्केल में दिखाया गया है। देखिए ये स्केल है, जिसमें से स्केल में ये 16 mm के 3 बार ऊपर और 16 mm के 3 बार नीचे और 8 mm का 200 के सेंटर से इसमें, जिसको रिंग कहते हैं हम, 200 के सेंटर टू सेंटर 200 के स्पेसिंग में 8 mm के इसमें रिंग लगेंगे। फिर इसमें जो ये बार होता है, बीम के पास जाके LD + 15D की लेंथ में ये जाके मुड़ता है। देखिए ये स्टील ऊपर जाके यहाँ ऐसे ये कॉलम में मुड़ गया है। ये बीम है, ये कॉलम का इस की लोकेशन है। इसी तरह अगर हम देखते हैं दूसरे तरह के बीम का, तो ये इस तरह से आता है इसका स्केल। आप देखिए दूसरे तरह का बीम जिसका डायमेंशन क्या है, 400 × 500। दोनों तरह के बीम इसमें हैं इस ओवरहेड टैंक में। तो अब आप देखिए इसमें 12 mm का भी स्टील है और 16 mm का भी स्टील है। जिसको आप देखिए Y16 मतलब ये 16 mm के 4, Y12 ये 12 mm के 4, यहाँ पर ये एक्सटेंशन लेंथ है। और नीचे क्या है, 12 mm के 4 हैं और यहाँ पर 12 mm के 4 का नीचे एक्सटेंशन भी है। इस तरह से इसमें LD + 15D में ये जा कर के यहाँ पर मुड़ता है कॉलम में। इसका आप जो है देख रहे हैं। अब इसमें जो रिंग लगेंगे, ऊपर वाले सेक्शन में हमने क्या देखा है, 250/400 में 8 mm के 200 के स्पेसिंग में इसमें रिंग लग रहे हैं। और इसमें 8 mm के 200 की स्पेसिंग में 4L का मतलब है एक ही पास में जो 2 रिंग लगेंगे। और इसका स्पेसिंग इसमें 2 तरह का दिया हुआ है। देखिए 1.05 मीटर में दोनों तरफ 150 mm का स्पेसिंग है और बीच में कितना है, 200 mm की स्पेसिंग में इसमें रिंग लगेंगे 8 mm की स्टील के। इस तरह से हम इसका ड्राइंग जो है किस तरह से पढ़ते हैं, फुटिंग, कॉलम और बीम का। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगले वीडियो में आपको इसके स्टेयर की और लैंडिंग बीम की और स्लैब की रिइंफोर्समेंट की ड्राइंग किस तरह से हम रीड करेंगे आपको ज़रूर बताऊंगा। फ्रेंड्स, अभी के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।